ये जनरल साइंस का हमारा लेक्चर 16 होगा। और हम देखेंगे कि आयोग ने बीपीएससी ने पिछले सालों में जो भी हम आज का टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम देखेंगे एक एल्कोहल वाला टॉपिक और एक देखेंगे कुछ वीक एसिड देखेंगे और कुछ कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे, कुछ पॉलीमर्स देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अरेंज किया है। तो और कहीं कहीं बीच में भी डाले मैंने क्वेश्चन, जैसे टॉपिक खत्म हुआ तो फिर वहाँ उसके बाद भी डाल दिए। जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि जो विनेगर होता है, जिस रूरल एरिया में सिरका बोलते हैं इसको, विनेगर को। तो ये जो विनेगर होता है इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ठीक है। और ये नेचुरल रबड़ इस टाइप का पॉलीमर से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा गया अभी पीएससी के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल से क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो अब बेंजीन का आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, लेकिन वहां पर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में नहीं दे रखा है। तो ये आपको 11th 12th की केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए वो ये मुश्किल हो जाता है। मैंने हालांकि यहाँ पर ये सब कर दिया है, अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने हम हाइड्रोकार्बन देखेंगे कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो नेचर है उसमें मोस्ट ऑफ कुछ एलिमेंट सब जगह मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से वो एलिमेंट है जो सब जगह मिलते हैं? ये जो एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट हैं और इन्हीं को मतलब आप बोल सकते हो कि जितनी भी अर्थ पर लाइफ है और उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। हाइड्रोजन मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस मिल जाएगा और सल्फर मिल जाएगा। मतलब CHO, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या, एन, सॉरी एन, आप कैसे भी इसको अरेंज कर सकते हो, NPS, ये मिल जाता है। एन का मतलब नाइट्रोजन हो गया, पी का मतलब फॉस्फोरस हो गया और एस का मतलब हो गया सल्फर। तो हमारी अर्थ पर जितनी भी लाइफ बनी हुई है ये सारे के सारे इन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई है। जैसे आप प्रोटीन ले लो तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप तोड़ोगे, ठीक है, और फिर उसका 3D डायग्राम देखोगे तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ये सारी चीजें, नाइट्रोजन होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर जो एक और चीज होती है, जो कार्बन होता है, कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं। अब उसके पीछे रीजन अलग है कि कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड क्यों मिलते हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो 6 होता है और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो अगर हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करें कार्बन को, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस सेल में, के सेल में, और इस सेल में यहाँ पर उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 आ जाएंगे। तो कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन अपने खुद के कार्बन से जुड़ सकता है। मतलब कार्बन कार्बन एटम जुड़ सकते हैं, कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ, एल्कोहल के साथ। मतलब कार्बन में प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कार्बन आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके जुड़न वो किसी से भी जुड़ सकता है। अपने खुद के एलिमेंट्स, जो अपना खुद का एटम होता है उससे भी जुड़ जाता है। तो इसलिए वो कार्बन के जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं और जिनमें कार्बन मिलता हो उन्हीं को हम बोलते हैं, वे सारे के सारे कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यही होता है कि भाई हाइड्रो जहाँ पर नाइट्रोजन, सॉरी, ये कार्बन है, जहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता केवल हाइड्रो, ये वहाँ पर हाइड्रोजन और भी दूसरी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आपको CHO, ये वाला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपको ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। तो इसमें 2 3 चीजें याद रखना, जो हमारा एक जो फंडामेंटल, कार्बन जो है एक फंडामेंटल एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड मिलते हैं वो कार्बन के मिलते हैं और इसीलिए इसको फंडामेंटल बोला जाता है कि दिस इज द फंडामेंटल कंपाउंड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसका।
और हमारी जो लाइफ है, जो हमारी धरती पर लाइफ है, उसके अंदर हाइड्रोजन, ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। छोटी से छोटी चीजें ले लो, जैसे प्रोटीन ले लो, ये न्यूक्लिक एसिड ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, विटामिन ले लो, सबके अंदर हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं जो ये जो होते हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे 6 एलिमेंट जो बेसिक एलिमेंट्स है, जिनके बिना जो मतलब सारी चीज़ों में मिलते हैं, तो लाइफ नहीं पॉसिबल है। तो ऑर्गेनिक, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन बेसिक एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे थे, ये हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में अगर आप देख रहे हो तो दो चीजें आ रही हैं, एक तो हाइड्रोजन आ रहा है और एक आ रहा है इसके अंदर कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो उसकी जो चेन बनती है, ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, समझ गया। तो अब इनको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो इसमें मैं यहाँ पर इधर वाले पोर्शन में आऊंगा, ओपन चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे दो टाइप के कंपाउंड के बारे में। एक तो सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी एल्कीन अल्कीन होते हैं और अल्काइन होते हैं, और जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन होते हैं, उनको एल्केन बोला जाता है। तो फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो, हाइड्रोकार्बन उनको बोलते हैं जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन आता हो। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन दो टाइप में इनको डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे जो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसे CH4 मीथेन है, मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं। तो अगर आप देखो, तो मैं यहाँ पर आपको जरा थोड़ा सा एक बता देता हूँ। वैसे लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट लेक्चर सभी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। इसके अंदर एक लेक्चर और आएगा, और मिसलेनियस जो चीज़ें बची हैं थोड़ी बहुत मैं उसको कंप्लीट कराता रहूँगा। जैसे मान लो मेरे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में डिटेल से दे रखा है, मैं इसको आप चाहो तो डिटेल से करा सकता हूँ, लेकिन मैंने इतना ही एक्सट्रैक्ट किया है जितना आपके काम की चीज़ है। तो फालतू चीज़ आप अगर चाहते हो कि ये, लेकिन फिर भी मतलब नहीं बनता, तो आप 10th क्लास की जो है केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4, तो अगर आप C का स्ट्रक्चर बनाओगे तो C के जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और हाइड्रोजन मेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। तो हर एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन होगा ये। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एक बॉन्ड बना लेता है, और इस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, जिसमें बेंजीन में पूछा गया था कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो हम वहाँ पर देखेंगे। फिर ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के ये वाला हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड बनाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन, यहाँ पर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एल्केन भी बोलते हैं, और इसलिए एल्केन इनको इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसी पे क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, मैं ऐसे नहीं यहाँ पर टाइम खराब कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड, मैं एक और चीज दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये तो देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत सारी चीजें आते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये इस टाइप के बहुत सारे आते हैं। तो इनको नाम करने की जरूरत नहीं, इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अगर आप देख रहे हो, सबके बीच में बस आपको क्या ध्यान देना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, सारे के सारे, चाहे आप मीथेन के ले लो, इथेन के ले लो। ये जो मीथेन होती है ना, यही नेचुरल गैस होती है भैया। कभी लोगों को पता नहीं होता, नेचुरल गैस, यही नेचुरल गैस है मीथेन। तो मीथेन, अब इसी नेचुरल गैस को ये कंप्रेस करके भर देते हैं, तो ये अलग हो जाती है, ठीक है। तो और ये जो होती है, जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर में ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्यूटेन का, एक तो ये ब्यूटेन ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है, समझ गए। ब्यूटेन जो होती है जो सबसे ज्यादा भरी हुई होती है उसके अंदर, और फिर प्रोपेन होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में, शायद 2022 में 23 में क्वेश्चन पूछा था कि जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, तो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है, ये ब्यूटेन
ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो आप देख रहे हो 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, सॉरी 4 कार्बन है। तो CH4 और कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, 8 9 10। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो इसकी जरूरत नहीं, फॉर्मूले PPSC पूछती नहीं है। तो बस याद रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और मैंने यहाँ पर ये दे दिए ये नीचे। तो सिंगल बॉन्ड से आपको ये पता लग गया, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एक और चीज, जब ये जलते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे आप इसको जलाओगे तो अच्छा खासा मतलब ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। सैचुरेटेड, आपने घर में अपने गैस सिलेंडर लेते होंगे, तो ये वाली गैस आप जलाते हो, उसके अंदर ब्यूटेन ये भी होती है, प्रोपेन भी होती है, तो वो अच्छी खासी हीट देते हैं, बहुत अच्छी हीट देते हैं। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि देखो, जब भी कंबशन होता है, कंबशन होने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलनी शुरू हो रही है। मतलब अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो मतलब वो जल जाएगी। कंबशन का मतलब यही हो जाए, मतलब जलना, बर्निंग। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ किसी चीज का जलना, उसको बर्निंग भी बोलते हैं। तो जब आप जलाते हो तो ऑक्सीजन भी जलती है। आपने अपने घर में चाय बनाई, गैस का सिलेंडर रखा हुआ था, आपने जो है उसका गैस ऑन किया और जो है, लेकिन आपने अलग से आपने देखा होगा कि आपके पास एक ही सिलेंडर होता है जिसके अंदर ब्यूटेन भरी होती है, LPG के नाम से। अब उसके अंदर आपके पास कोई अलग से सिलेंडर नहीं होता है कि भाई ऑक्सीजन का एक और सिलेंडर रखा हुआ, दोनों को कंबाइन करके आपने जो है जब जाकर गैस को जलाया है। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेरे कहने का मतलब ये होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो इनको जलने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 21%, वही वही सफिशिएंट होती है इनको जलाने के लिए। अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं अनसैचुरेटेड, एक तो होते हैं एल्कीन्स और एक होते हैं एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस में मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया है, ये लिया है, देखो ये क्या है, एल्कीन्स और ये एल्काइंस। अब आप एक चीज दोनों में नोटिस कर रहे होगे, वो ये बात है कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर आप एल्कीन पढ़ रहे हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एक ही टाइप होते हैं, एल्केन। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये जो एल्कीन होते हैं, ऐसे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, अगर आप देख रहे हो ये वाला एक कार्बन, इनके बीच में जो है दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं। मैं इस हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कभी सोच रहे हो हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके बाद नहीं बात कर रहा हूँ, इसके बीच की बात कर रहा हूँ, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एल्कीन की। तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मैंने बताया कि आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास एल्कीन और दूसरे होते हैं एल्काइन। तो एल्काइन में ये होता है जो कार्बन कार्बन होता है उसमें तीन बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल हमारे पास इथाइन है, तो इथाइन में अगर आप बीच में देख रहे हो ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन से तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो एक कार्बन, एक दो तीन। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में एक बॉन्ड है और यहाँ पर एक बॉन्ड है, इसकी बात नहीं करते हैं। केवल हम ये देखते हैं कि वो जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में कितने बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हुआ तो बोलेंगे सैचुरेटेड, और उसको बोलते हैं एल्कीन, और सॉरी एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हुए तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में भी उसको बोलते हैं कि जो है वो एल्कीन है। अगर तीन बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एल्काइन है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जब आप इनको जलाओगे तो ये जब जलते हैं तो ये अपने मतलब ऐसा मतलब धुआं धुआं सा करेंगे। अब कोई भी फ्यूल कब नहीं जलता है, अगर कोई फ्यूल कंप्लीटली जल रहा है तो मतलब ब्लू फ्लेम के साथ जलता है तो वो धुआं नहीं करेगा। आपने अपने देखा होगा कि जो आपने जो घर की गैस होती है, LPG सिलेंडर होता है, तो जब उसमें गैस लास्ट में खत्म होने वाली होती है तो वो बर्तन काले करने लगता है। तो उसमें ये होता है कि जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका है और सफिशिएंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो गैस का जो मतलब जो भी गैस गैस है उसमें जो छोटे छोटे बर्नर होता है उसमें जो होल है, उन होल में कुछ भर गया हो जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल रही हो, और उसकी वजह से फ्यूल तो जल रहा है लेकिन उसको जलने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो आपके जो फ्यूल है वो कंप्लीटली नहीं रहा होता, वो केवल आधा जल रहा होता है, कुछ जल रहा होता है, कुछ ही मात्रा उसकी जल रही होती है, बाकी वो धुआं बन जाता है। तो इसकी वजह से आपके बर्तन काले होते हैं। अगर वो पूरी तरह से जल जाए तो इसका मतलब वो जो फ्यूल है कंप्लीटली बंद कर रहा है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिनको एल्केन बोलते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है
वो उनको जलाने के लिए काफ़ी होती है। जैसे कि हमारा एलपीजी सिलेंडर, तो हमको कोई अलग से कोई सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन का। अब बात करते हैं हम जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती है कि उनको जलाने के लिए सफिशिएंट हो। तो उसको जलाने के लिए हमको अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है। तो ये जो है मतलब थोड़े से पॉइंट आपको याद पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहाँ पर कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको दे दूँ, आप खुद भी पढ़ सको। तो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब 10-15 मिनट के लेक्चर बनाऊँ, उसके अंदर वो इतना टाइम भी नहीं होता है, और ये सब पढ़ाई करने का तरीका नहीं है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन हो गए। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये जो कार्बन को जब जलाया जाता है, तो इसके बारे में बता दिया कि जब भी आप सैचुरेटेड कार्बन को जलाओगे, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है जलने के लिए। जैसे कि आप देखो, हमारी नेचुरल गैस होगी मीथेन, तो मीथेन गैस को जब जलाया जाता है, तो उसके वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है उसको जलाने के लिए। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया, इस पर क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने पिछले लेक्चरों में आपको सॉल्व भी कराया है। जो हमारा घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, उसमें जो मेन गैस होती है वो ब्यूटेन होती है, ठीक है। और सिगरेट में जो होती है, सिगरेट जो हम सुट्टा मारते हो, उसमें भी जो है वो ब्यूटेन निकलती है। इसमें भी आयोग में क्वेश्चन पूछा था। पता नहीं वो ऐसा उनको हो सकता है कि ये उनको ऐसा बताना हो कि भाई ये जो नशाड़ी गंजाड़ी है, मतलब वो सुट्टा मारते रहते हैं, तो उनको समझाने के लिए कि भाई इसमें से ब्यूटेन गैस निकलती है, आप सुट्टा मत मारे करो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो गैस का स्टोव होता है, हमारा जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, तो गैस का जो गैस होता है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं गैस का स्टोव में। तो अगर गैस के ये जो स्टोव है, इनमें छोटे छोटे होल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनसे नीचे से एक तो गैस आती है, कौन सी वाली गैस, जो एलपीजी सिलेंडर वाली, और दूसरी वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती रहती है। तो अगर ये प्रॉपर हो रहा है, तो आपका जो गैस जल जाएगा और वो जो है हीट प्रॉपर देगा, आपके बर्तन भी काले नहीं होंगे। लेकिन किसी वजह से अगर इन जो होल होते हैं छोटे छोटे, इनमें कुछ चला जाए या ये बंद हो जाए, तो उसकी वजह से जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाता है, तो आपके जो बर्तन है वो काले होने लगते हैं। और हमेशा याद रखना है, जो फ्यूल होता है जब भी कंप्लीटली बर्न कर रहा है, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। ये बात याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है उनको जलाने के लिए, तो हमको अलग से एक गैस का सिलेंडर लगाना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, जब आप सपोज करो कि कुछ काम कर रहे हो, आपको साइकिल चला कर आप जा रहे हो कहीं से, तो फिर आपका बेल्ट आपको टूट गया है कुछ, तो आप बेल्डिंग कराओगे, तो आपने देखा होगा तो दो टाइप की चीज यूज करता है। दो सिलेंडर उसके पास यूज दो सिलेंडर होते हैं, दोनों में से जो है पाइप लगे होते हैं, तो दोनों एक जगह कंबाइन हो रहे होते हैं। तो एक्चुअली एक जो सिलेंडर होता है, ये बहुत जरूरी है, एक जो सिलेंडर होता है वो एसिटिलीन का होता है, इसको इथाइन भी बोलते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का होता है और इसको इथाइन भी बोलते हैं। एक सेकंड मैं हाँ, ये देखो, ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये देखो, ये अनसैचुरेटेड कार्बन में जो पहला कंपाउंड होता है, इसमें देखो, सबसे पहले इथीन के इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड से जुड़े हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं एल्कीन, तो एल्कीन में जो पहला वाला कंपाउंड बनता है वो इथीन बनता है, दूसरा प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन। समझ गए। अब इसके अंदर आ जाते हैं हम एल्काइन एल्काइन के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो तीसरा टाइप बताया था, जिसके अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो बनता है इथाइन। समझ गए, इथाइन। तो ये जो इथाइन गैस बनी, ठीक है, इसका नाम जो होता है इथाइन होता है। इसमें ये इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब इस इथाइन ये जो वो उसको देखते हो आप, जो वेल्डर करने वाला होता है, वेल्डिंग करने वाली मशीन जो होती है, उसमें एक अलग से सिलेंडर लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर इथाइन गैस भरी हुई होती है, इथाइन। और इस इथाइन का जो नाम है एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो इथाइन या एसिटिलीन एक ही बात है, आप समझ गए। ये जो इथाइन है ना, ये इथाइन, ये आयुपेसी नाम है, और ये इसका केमिकल नाम है। तो थोड़ा सा मतलब एक पता नहीं कौन सा क्या दे दे, ये एसिटिलीन दे सकता है, वो इथाइन तो नहीं देगा, एसिटिलीन जरूर देगा। तो आपको उसका जो गैस वाले का एक जो बड़ा सा सिलेंडर है, उसके पीछे दो सिलेंडर लगे हुए हैं, एक तो सिलेंडर ये और एक इधर कोना में रखा हुआ है। तो एक में ऑक्सीजन है, मान लो इस सिलेंडर में ऑक्सीजन है, और इस सिलेंडर में जो है उसकी ये एसिटिलीन गैस भरी हुई है, तो दोनों को मिक्स करके ये बेल्ट कर रहा है यहाँ पर। किसी मशीन की कुछ टूट गया होगा तो बेल्ट कर रहा है ये। अब आपसे यही क्वेश्चन, क्योंकि देखो अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लगाना पड़ा, जब ये एटमॉस्फेयर में हमारे सफिशिएंट ऑक्सीजन है,
तो मैंने आपको बताया जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इनको जला दे, तो इसीलिए अलग से गैस का एक सिलेंडर लगाया जाता है। तो ये सिलेंडर कम्प्लीटली जो गैस का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है, एसिटिलीन के साथ कंबाइन किया जाता है, तो वो इतनी ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिससे कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो जल जाए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये बताइए जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं उसको वेल्ड करने के लिए कौन कौन सी गैसेस का यूज करते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ होता है और दूसरा एसिटिलीन, तो नाम याद रखना चाहिए आपको, समझ गए। ऑक्सीस एसिटिलीन भी बोला जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो आप तो पढ़ सकते हो ये चैप्टर अच्छे से। तो लेकिन नॉन साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने साइंस से नहीं पढ़ी होती, उनको समझ में नहीं आई, तभी उन्होंने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लिए हैं। तो ये सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ना टेक्निकल लैंग्वेज में ले जाऊं, अदरवाइज तो इसके बहुत सारे कुछ होते हैं। अब बात करते हैं हम। मैं ना आपको एक इसमें यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि मतलब वैसे पूछा तो नहीं गया, मैंने यहाँ पर बस लिख दिया, मुझको लग रहा था कि भाई ये पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोफॉर्म होती है, अब क्लोरोफॉर्म मतलब कहाँ पर दी जाती है। देखो क्लोरोफॉर्म जो होती है वो एनेस्थीसिया के फॉर्म में दी जाती है कि भाई किसी को बेहोश करना है, तो जैसे ये है, ये था, तो अब शराब नहीं पिला सकते क्योंकि ये जो है पेन को रिड्यूस करने का काम करती है। तो ये बंदा है, इसको मान लो इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, इसके पेट में पथरी है, ऑपरेशन करके वो पथरी निकालनी है, तो पहले अब इसको जिंदा रहे ये मतलब इसको पेन भी ना हो, तो इसके लिए हमको इनको क्लोरोफॉर्म दी जाती है। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है, जैसे आपने मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस होती है CH4 नेचुरल गैस होती है। अगर आप देखो ये जितने भी ये होते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो इनको रिएक्टिव बनाना पड़ता है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये है मीथेन। तो मीथेन में हम करते क्या है, ये ऐसा होती है मीथेन, इसको अगर मैं बताऊं तो ये ऐसा है, सी इसके चारों तरफ चार हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और हमको करना क्या है कि क्लोरीन गैस पास करानी है इससे सनलाइट में। तो क्या काम करेगा, एक इसके क्लोरीन के दो एटम है, तो क्लोरीन का एक एटम इस हाइड्रोजन को हटाएगा, क्लोरीन का दूसरा एटम इस हाइड्रोजन को हटाएगा, तो कितने बचे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने देखो हाइड्रोजन दो बच गए आपके पास, सॉरी एक ही हटाएगा, ये मैं गलत बोल गया। तो इसका जो ये एक एक एटम क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन को हटाएगा, और हाइड्रो यहाँ पर हाइड्रोजन ये क्लोराइड एसिड भी बना देता है HCl। तो फिर क्या बचेगा, तीन हाइड्रोजन बच गए और एक कार्बन, तो ये ऐसा लिखा जाएगा CH3 और Cl। तो ये बन गया, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो देखो फॉर्मूला तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसका यूज कहाँ पर किया जा सकता है, और ये इसका दूसरा नाम क्या है, केमिकल नाम या ऐसे कुछ पूछ लेता है, तो इसका नाम जो है मिथाइल क्लोराइड है। तो ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन देखकर आयोग जो है कंफ्यूज कर देता है, तो थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये रिएक्शन ये करता है, आपसे ये भी पूछ लेगा बताओ क्लोरोफॉर्म मीथेन से बनाया जाता है, तो उसको कौन सी गैस से पास कराया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको अब पीछे भी क्वेश्चन कराए हैं। तो क्लोरीन गैस से उसको जो है पास कराया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको जो है मीथेन को क्लोरीन से पास कराना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट की उपस्थिति में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी। अब कुछ एथेनॉल के बारे में बात कर लें। तो हाइड्रोकार्बन में भी ये एक्चुअली जो एथेनॉल है वो हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो इनको रिएक्टिव करने के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जाता है। जैसे मान लो कि मीथेन है, मीथेन होगी, तो फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने का तरीका ये होता है कि ये जो ना इसका एक हाइड्रोजन, चार जो हाइड्रोजन है एक कम कर दो और इसके साथ में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप डाल दो। फंक्शनल ग्रुप में होता है एक एल्कोहल, तो एल्कोहल जो होता है कहीं OH लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो जो है एथेनॉल है, वो जो है एल्कोहल है। ऐसे ही दूसरा जो कंपाउंड होता है वो C2H6 होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो कंपाउंड होता है। और ये पहला तो हो गया मीथेन, दूसरा होता है इथेन, तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। तो ये जो है ये कम रिएक्टिव होता है, तो इसको रिएक्टिव करने के लिए इसके अंदर कुछ मिलावट करनी पड़ेगी। तो हम अगर इसकी अल्कोहल की मिलावट कर दें, तो अल्कोहल ग्रुप की मिलावट कर दें, तो अल्कोहल ग्रुप की मिलावट करने का मतलब होता है कि आप OH डाल दो इसके अंदर। अब ऐसा नहीं कि हमने कोई आपके पास कोई पानी का ग्लास है, आपने उसके अंदर OH घोल दिया, ऐसा नहीं होता है, इसको रिएक्शन करानी पड़ती है। तो जब आप ये कराओगे तो एक हाइड्रोजन इसका कम करना पड़ेगा और ये बन जाएगा C2H5OH। तो ये जो बना हमारे पास एथेनॉल बना, और ये वही एथेनॉल है जो नशेड़ी गंजेड़ी पीक कर पड़े रहते हैं, समझ गए।
C2H5 वाला ही एथेनॉल है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसका यूज बहुत है एथेनॉल का, क्या यूज है? बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। पहले तो मैं बता देता हूँ, ये जो एथेनॉल है इसका जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, और कहाँ से इसको तैयार किया जाता है। देखो, एथेनॉल को तैयार करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है वो गन्ने से, शुगर केन की जो शुगर केन है यहाँ से तैयार किया जाता है। तो देखो, आपको अगर यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार में भी गन्ना होता है, तो इस पहले ऐसा गन्ना होगा, फिर उस गन्ने से आप जो है उसको क्रशिंग चिपिंग करते हो, मील में डालते हो। तो मील में डालने के बाद ना ऐसा कुछ, मतलब उसका जो पूरा रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद जो है उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जो है शुगर बनाई जाती है, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तो जब वो जूस होता है, मैं यहाँ पर एक्चुअली कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो जूस होता है, जो गन्ने का जूस होता है, उस वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करते, वो होता भी नहीं है। यूटिलाइज करने का मतलब ये हो गया, जब आप खाना खाते हो, तो आप खाना जब खाते हो तो उसमें होता क्या है कि आपने खाना खाया एक रोटी, तो पूरी की पूरी जो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं उनसे सभी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो होगी होगी, और जितनी जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बाकी जो खाना है पॉटी की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ऐसे निकल जाता है। तो ऐसे ही जब हम अल्कोहल, ये जो गन्ने का जूस होता है, इससे अल्कोहल बनाते हैं, तो सारे गन्ने के जूस से अल्कोहल नहीं बन पाती है, तो कुछ बच जाता है सड़ा हुआ मटेरियल, ऐसा काला सा, इसको मोलेसिस बोलते हैं। तो ये जो जो मोलेसिस बन जाते हैं, तो इसको करते क्या है, मैं यहाँ पर विनेगर के बारे में भी बता रहा हूँ कि भाई कैसे किया जाता है, अल्कोहल के बारे में भी बता रहा हूँ। तो जितने गन्ने के जूस आपने भाई बस बनाना था, आपने बना दिया शुगर, तो फिर अच्छा शुगर बन गया, फिर आप जो है चीनी की फॉर्म में उसको खा रहे हो, मिठाई की फॉर्म में खा रहे हो। लेकिन ये जो काला काला जूस बना, ठीक है, ये काला काला जो जूस बना, इसके अंदर भी जो है शुगर है, लेकिन हम जो है इसको उस इस शुगर, इसमें से शुगर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए अलग प्रोसेस का यूज किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में होता क्या है? फर्मेंटेशन में ये होता है कि इस जो ये मोलेसिस है, मोलेसिस बोलते हैं इसको, इसको मैं अपने पिताजी के साथ गया हूँ तो मैंने देखा है ये। तो इनको जमीन, जनरली इनको जमीन के नीचे एक टैंक होता है काफी गहराई में, उसके अंदर इसको स्टोर कर दिया जाता है, और वहां पर जो है सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो जाती है, काट देते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई, जितनी भी कम हो उतना ठीक है। और इसमें एक जो है ईस्ट डाले जाते हैं, समझ गए? तो ये क्या है, शुगर है ये, और इस शुगर में ईस्ट डाले जाते हैं, तो वे जो ईस्ट हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, तो इसको सड़ा देते हैं, इतना सड़ा देते हैं, इतना सड़ा देते हैं, इतना सड़ा देते हैं, इसके छोटे मॉलिक्यूल के अंदर जो भी अल्कोहल है ना, सारी बाहर निकाल देते हैं। मैक्सिमम ये जो ईस्ट होते हैं मैक्सिमम अल्कोहल बाहर निकाल देते हैं, फिर बचता ही नहीं है, इसमें से पूरी की पूरी अल्कोहल बाहर निकाल लेते हैं, तो वो अल्कोहल बन गई। ठीक है, तो अल्कोहल कौन सी बनती है? ये वाली C2H5OH, जिसको नशेड़ी गंजेड़ी पीकर पड़े रहते हैं, समझ गए आप? तो ये C2H5 बन गई। अब ये C2H5 बन गई हमारे पास, तो अब इसको भैया आपके पास एथेनॉल बन गई, तो आप इसका कुछ भी कर लो, समझ गए आप? अब आपके पास बन गया C2H5OH, तो अब ये आपके पास बन गया, तो आप क्या काम करोगे, ये बहुत अच्छा जो है एक बर्निंग फ्यूल है, तो आप मतलब बहुत अच्छा फ्यूल की तरह काम करता है, तो आप जो है इसको पेट्रोल में मिला दो। तो अभी क्या चल रहा है, भारत सरकार यही तो कर रही है कि पेट्रोल के अंदर जो भाई हम मान लो 100 लीटर पेट्रोल बाहर से मंगवाया, तो उसके अंदर क्या काम करेंगे, ये करेंगे भाई जो हमने 100 लीटर बाहर से मंगवाया, तो सिंपल सी बात है, हमको बाहर से मंगवाते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, तो हम क्या काम करेंगे, 100 लीटर मंगवाएंगे, लेकिन उसके अंदर 20 लीटर हम एथेनॉल डालेंगे, तो हमारे पास जो क्वांटिटी हो जाएगी वो 120 लीटर हो जाएगी, समझ गए? तो ये 20 लीटर हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, हमारे देश में गन्ना होता था, हमने उसको एथेनॉल निकाली, उसके अंदर ब्लेंड कर दिया। तो हमारे यहाँ पर देश में कौन सी स्कीम बन गई, एथेनॉल ब्लेंडिंग। सही है, ठीक है, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे यहाँ पर। तो एथेनॉल, क्योंकि यूपी हो गया और ये हो गया, यूपी में बहुत गन्ना होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगा इंडिया में सबसे ज्यादा गन्ना हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाता है, यूपी के अंदर। तो सबसे ज्यादा गन्ना जो है यूपी के अंदर ही होता है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया, मोलेसिस के बारे में बता दिया। फर्मेंटेशन जिस प्रोसेस, जैसे मैंने फिर से बताया, जिस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि ये जो मोलेसिस था ये सड़ा हुआ, इसके अंदर आपने ईस्ट डाले, ये एंजाइम होते हैं, ईस्ट डालने से वो सड़ाएंगे इसको, तो जिस मतलब ये सड़ा कर इसमें से एथोलॉन निकालेंगे, तो इसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ फर्मेंटेशन कैस किस प्रोसेस से अल्कोहल जो है ऑब्टेन किया जाता है, तो फर्मेंटेशन से। मोलेसिस जो होता है ये सड़ा हुआ जो लिक्विड है, इस लिक्विड से आपको जो है अल्कोहल बनानी है, तो किस प्रोसेस का यूज करोगे, तो नाम का पता होना चाहिए, भैया हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन यही है
ठीक है, तो वो जो चीज़ों को सड़ा देते हैं, गेहूँ की भी बनती है, गेहूँ को भी सड़ाया हुआ जाता है, तो फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, गेहूँ को हो गया, बहुत सारी चीज़ों की जो है शराब बनती है। तो जब शराब बन गई तो फिर ये देखो कैसे बैठा हुआ है यहाँ पर, इसने तो पानी भी नहीं लिया एकदम एब्सोल्युटली, मतलब पूरा का पूरा। वैसे ये इसका जो एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं है, इसमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तीन हमारे पास बंदे हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं, ठीक है, तीन टाइप के हम बंदे हैं मान लेते हैं। ये क्या है, ये भी नशेड़ी है, ये भी नशेड़ी है, ये भी नशेड़ी है, सारे के नशेड़ी के नशेड़ी। लेकिन ये थोड़ा कम, इसके पास क्या है, थोड़ा मतलब पैसे कम है, तो ये क्या काम करेगा, और इसको अपनी हेल्थ को भी ध्यान देना है, तो ये क्या काम करेगा, ऐसी अल्कोहल पिएगा जिसमें थोड़ी मिलावट हो, मतलब अल्कोहल कम हो और दूसरी चीजें मिली हुई, तो इसका नशा भी हो जाएगा। फिर ये नशे में बोलेगा कि ये नशे में सारा जहां है, तो ये मतलब नशा करेगा और फिर इसको कुछ असर भी होगा नहीं, अपने घर चला जाएगा और घर में फिर अपने बीवी बच्चों की पिटाई भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर करते हैं, ये क्या है, ये वाला, ये तो इसको शायद कोई लड़की छोड़ के भाग गई या फिर इसको गम लग गया, तो ये कहेगा नहीं नहीं भाई, मेरा इतनी अल्कोहल से कुछ नहीं होता है, मेरे को चाहिए एकदम प्योर अल्कोहल, मेरे मिलावट वाली मैं पीता नहीं हूँ, इससे मेरी इंसल्ट होती है। तो ये क्या करता है, ऐसी अल्कोहल पिएगा जिसमें 100% अल्कोहल है, कोई मिलावट नहीं है, तो फिर ये पड़ा रहेगा। यही ढंग इसका है, ये भी इसका भाई है, तो ये कह रहा है मैं भी भाई ऐसी पीऊंगा, मेरे को भी गम लगा हुआ है, तो ये भी जो है 100% वाली अल्कोहल पिएगा। 100% अल्कोहल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, एब्सोल्यूट। तो अभी हमने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर इतने लोग मर गए, यूपी के अंदर इतने लोग फलाना ढिमकाना, तो क्या होता है, वो जंगलों में बैठकर शराब बना रहे होते हैं और उसके अंदर उनको पता ही नहीं कितनी परसेंटेज पानी मिलाना है या दूसरी चीजों को मिलाना, तो वो प्योर अल्कोहल होती है। तो जब वो उनकी बॉडी के अंदर जाती है, तो मैंने बताया फ्यूल की तरह काम करती है, तो जब बॉडी के अंदर वो जल होगी तो उनकी अतड़ियां बतड़ियां सब जला देती है वो, तो वो मर जाएंगे। तो एब्सोल्यूट जो ये जो होती है 100% अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बहुत खतरनाक चीज होती है, ये तो जला देती है अंदर से बॉडी को। नशा करना अलग बात होती है, लेकिन बॉडी को अंदर से जलाना वो अलग बात होती है। वैसे भी नशेड़ियों को कहाँ पता रहता है कि। अब बात करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब आपने एक बार इसके अंदर एथेनॉल बना ली, C2H5 बना लिया आपने, C2H5OH बना लिया, ये एथेनॉल है। ठीक है, जब ये आपने एथेनॉल बनाया तो आपने क्या काम किया, विनेगर बनाने की बात बता रहा हूँ, तो विनेगर इसमें क्या करते हैं, इसमें से मिलावट कर लेते हैं। तो पहले तो आप बनाओगे इससे एसिडिक एसिड, तो इसमें थोड़ा सा मतलब समझ जाना, जो एसिडिक एसिड बनाया जाता है, आपने सिरके का नाम सुना होगा, सिरके का। तो सिरका जो होता है, अब जैसे सिरके वाली प्याज खाओ, सिरके वाली मूली, मूली में सिरका डाल कर, प्याज उसमें भी, अचार में भी सिरका डाला जाता है। तो ये जो है वो एथेनॉल से बनता है, ये जो आप जो शराब थी उसी से प्रोसेस कर कर, और उसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये सारे जो है ये एंजाइम ऐड कर कर, इनकी कैटलिस्ट की जो रिएक्शन कराई जाती है, फिर ये बनता है हमारे पास एथेनोइक एसिड। नाम याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विनेगर है, बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दो। ये जो ये बना ना CH3COOH, तो इस एसिड का नाम है एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम है एथेनोइक। हाँ, और इसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर आप इस एसिडिक एसिड के अंदर थोड़ा सा मिलावट कर दो, मतलब पानी वानी डाल दो, इसको डाइल्यूट कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ये, तो ये जो होता है ये आपका विनेगर बन जाता है। तो विनेगर का फॉर्मूला भी यही है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये बताओ, ये जो ये विनेगर होता है, विनेगर का जो है केमिकल नाम क्या है, या इसमें से विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो विनेगर में भैया एसिडिक एसिड पाया जाता है। समझ गए, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कभी कभी आयोडीन टिंचर के बारे में पूछ लेता है कि भाई आयोडीन टिंचर क्या होता है, वो किस किस का सॉल्यूशन होता है। तो आयोडीन टिंचर जो होता है, इसका पहले तो काम ही पता होना चाहिए कि भाई आयोडीन टिंचर का क्या काम होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही पूछेगा आपसे, आयोडीन टिंचर का क्या काम होता है। और ये तो कमी है कि आयोडीन मतलब ये जो आयोडीन टिंचर कैसे बनता है, तो एथेनॉल के अंदर आप आयोडीन मिला दो, आयोडीन टिंचर बन जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका क्या काम होता है, अलग अलग उसमें केमिकल, उसमें जो हमारी बायोकेमिकल इंडस्ट्री, उसमें यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है। किसी के कुछ कट बढ़ जाए तो भाई ये वो लगा लो, आयोडीन टिंचर लगा लो, जिसकी वजह से वो, हमने देखा भी होगा कभी कभी ये कट जाता है तो स्पिरिट से धोते हैं वो हाथ को। उसका वजह यही होता है कि भाई उसके जो जम्स हैं, जो भी आपके लगा है लोहा वगैरह, सरिया सरिया वरिया जो भी लगा है, तो डॉक्टर स्पिरिट से साफ करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जो वो जो आयोडीन वो होता है, अल्कोहल होता है, वो जो जम्स होते हैं उनको किल कर देता है। तो आयोडीन टिंचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया और यहाँ इसको तो पूछा गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आयोग जो है जो मतलब एकदम पागल हो जाए, फिर वो पूछ ले। अब एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, देखो एंजाइम क्या होते हैं, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल दो ले लेते हैं, दो बंदे ले लेते हैं, ठीक है, बड़े अच्छी स्टोरी सी फ्रेम करी मैंने यहाँ पे। अब ये दोनों बेले हैं, जिनको कुछ काम वाम रहता नहीं है, एक शादी में चले गए, ये शादी में तो
अब शादी में इनको खाने वाने के लिए मिलता नहीं है, वैसे ही भूखे रहते हैं, तो दोनों चले गए। अब ये थोड़ा सा, ये जो है ये थोड़ा समझदार है, तो ये दोनों शादी में चले गए और शादी में इन्होंने खूब वहां पर पेलम पेल खाना एकदम गले तक भर लिया। तो ए वाले बंदे को इतना खाना भर लिया इसने, मतलब ये बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं कितना खाना चाहिए, जितना पेट में आए उतना खाओ, फालतू मत पूछो। बी वाला ने भी खाना ठूसा है, लेकिन इतना नहीं, उसको पता है कि भाई जितना पेट में आते हैं उतना। अब ए वाले की हालत खराब हो गई क्योंकि उसने गले तक भर लिया है। तो अब ए वाला जब दोनों वापसी आएंगे तो ये दोनों बात कर रहे थे, तो अब ये कहता है यार बहुत ज्यादा खाना हो गया और मेरे को ऐसा वोमिटिंग वाला मन हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा अंदर से परेशान हो रहा हूँ। तो बी क्या बोलेगा? तो बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा अरे डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को बहुत ज्यादा खाना खा लिया तुमने। तो फिर बी के पास में इंटेलिजेंट भी है बी, तो बी क्या बोलेगा? अरे एक काम कर यार तू वो खा लो, हाजमोला खा लो। तो हाजमोला जब ये खाएगा, ठीक है, तो जब ये हाजमोला खाएगा तो हाजमोला से क्या होता है, वो जाएगी आपके अंदर जो केमिकल है उनको, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या दूसरे एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, और जिससे आपका जो खाना है पेट में घुस दिया आपने, उसको एकदम पचाएगी, रिएक्शन फास्ट कर देगी। तो यहाँ पर हाजमोला क्या क्या है, वो एंजाइम की तरह काम करेगी, आपकी रिएक्शन फास्ट कर देगी। तो एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, समझ गए आप? जब भी ये एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, तो यही एंजाइम होते हैं। पूछेगा नहीं कि एंजाइम क्या होते हैं, बस हाँ कौन से एंजाइम होते हैं ये पूछते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीजों को जो है वो किया है, क्योंकि इसको आयोग ने वो पागल हो गया था एक बार, तो उसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो अब देखिए ये शुगर, ये सुक्रोज है और ये वाटर है, और इसके अंदर इन्वर्टेज एक एंजाइम डाला गया है। तो ये क्या काम करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा ये एंजाइम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये मतलब ऐसा ये क्या है, सुक्रोज, ये जो होते हैं सुक्रोज होते हैं ये शुगर ही होती है, और ये भी शुगर ही है। कभी आप सोच रहे हो कि ये शुगर ग्लूकोज होती है, बस परसेंटेज की बात होती है भाई, कितना है कितना नहीं वो उसके अंदर। तो इसमें ये इसके बारे में पता होना चाहिए। अब एक और चीज यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल में एक और चीज आपको बताना भूल गया, वैसे तो ये टेक्निकल है। पहला वाला जो अल्कोहल ग्रुप होता है CH3OH होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है C2H5OH ये होता है OH। तो ये होता है मिथाइल अल्कोहल, इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसका इतना यूज नहीं है। इथाइल अल्कोहल जो हम शराब पीते हैं और जो दुनिया भर की चीजें करते हैं, स्प्रिट लगा ली तो फ्यूल में जला लिया, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो, ये वाली जो अल्कोहल है इसी को हम एथेनॉल बोलते हैं, और यही है इथाइल अल्कोहल। समझ गया? इथाइल अल्कोहल, तो इसके बारे में आज में C2H5OH जो मैंने बताया था, दैट इज द इथाइल अल्कोहल, इसका जो है नाम है ये इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर दूसरा आता है, दूसरी वाली हम रिएक्शन कर लेते हैं। देखो इसमें से एक बार ऐसे देखते रहा करो, क्योंकि देखो कभी कभी मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, कभी कभी आयोग को मतलब सटिया गया है, मतलब सच में वो उसका वो कौन सा डायलॉग था कि अथामाली सटक ली, तो उसकी कभी कभी सटक जाती है, और ऐसा क्वेश्चन देता है ना वो, तो मतलब बच्चों की सटक जाती है कि भाई हम इतना पढ़ गए 10th आए, तो अब ऐसा थोड़ी कि किसी के पास साइंस नहीं है तो फिर वो जाके 11th 12th की केमिस्ट्री के करने पड़ेगा कि भाई, ऐसा भी नहीं होता है। कि बस ये है कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसा पता नहीं क्या है दिक्कत है उनको आयोग को, कि ऐसे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन फ्रेम कर देता है कभी कभी। बच्चों को हटाना है कंपटीशन से, और कुछ नहीं है, बस यही है। वो भी अपने आप को नवाब समझते हैं कि भाई हम बहुत बड़े नवाब हैं, तो वैसे वैसे भी इन लोगों की हालत इतनी खराब, अभी हमने यूपी उसके अंदर देखा होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला तो मुझे लगा मेंटल हो गया है, मेंटली हो गया है वो अगर बच्चों को, मतलब बच्चे वैसे स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे यूपी के अंदर, अभी भी चल रहा है, वहाँ पर करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब एक बंदे ना पूरे पूरे कई लाख स्टूडेंट्स के नाक में दम कर रखे हैं, बताओ एक बंदे ने, मतलब इसको तो हटा देना चाहिए। ऐसे बंदों को जो तलवे चाटते रहते हैं पॉलिटिशियन का, इनको इधर कोई पॉलिटिशियन होते हैं गुट्ठा छाप, ये ये वैसे भी 2 नंबर के काम करते हैं। कोई मतलब कोई रेप में इन्वॉल्व होता है, कोई इधर लड़कियों को खरीद रहा बेच रहा होता है, कोई अंदर के वो किसी के इंटरनल ऑर्गन्स बेच रहा होता है, कोई 2 नंबर का करप्शन, मतलब पैसे ऐसे कमाते हैं। कभी मेहनत करे ना है। इनको अगर जंगल में ले जाए और दोपहर के 12 बजे जून जैसे जुलाई में खेती करवाएं तो इनको पता लग जाए। लेकिन बात वही है कि ये लोग हराम का पैसा खाते हैं, और ये फिर ये क्या काम करते हैं, पावर में आ जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं क्योंकि 2 नंबर के पैसे से। फिर ये क्या काम करते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट को अपनी उसमें बैठाएंगे, क्या कहते हैं, कुर्सियों पर, कि जो इनके तलवे चाटे। तो यूपीपीसीएस में यही हो रहा है। तो यूपीपीसीएस में जो वो तलवे चाटने वाले ब्यूरोक्रेट हैं वो बैठे हुए हैं, और भाई ये जो सत्ता में पावर है उन्हीं के तलवे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बीजेपी है सत्ता में तो उसी के तलवे चाट रहे हैं, ये तो ये पॉलिटिशियन ऐसे नहीं, बीजेपी को आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस के जो तलवे चाटने वाले बैठ जाएंगे, और जो बीएस ये कौन सी बीएसपी पता नहीं कौन सी है वो, जिसका अखिलेश यादव है, तो वो बैठेगी, वो बैठेगा, आएगा सत्ता में तो उसके तलवे चाटने वाले। तो इन लोगों को ये भी नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए भाई, कौन क्यों बनाया था ये सारा सिस्टम, ये इसलिए तो बनाया था सुविधा के लिए
भाई आप डेमोक्रेसी लाए सुविधा के लिए, कुछ भी और भी कुछ हो सकता था, डिक्टेटरशिप हो सकती, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जनता की भलाई के लिए सब कुछ लगा है। तो जनता की भलाई के लिए काम करो ना आप। आप एक बंदा, ये बंदा जो भी है उसका मुझको नहीं पता है, मतलब इतना एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं देनी चाहिए इसको। भाई आपको डिबेट करना चाहिए, बच्चों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, सरकार के साथ आप बैठो ना, अरे वो तो सिंपल सी बात है भाई, ये रख लो अपना तामझाम, हम रिजाइन कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे स्टूडेंट को वो करा दें। और दूसरी बात, ये देखो एक्चुअली कुछ नहीं होता, सब लोगों को करप्शन करना है, मोटा पैसा कमाना था। बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है ना, तो वो मोटा पैसा कमा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कमा रहा है। लेकिन ये लोग क्या है, इनकी मतलब मुश्किल से मुझे लगा 3.5 लाख सुपर स्केल चलता है, उसमें से मतलब 5 लाख लगा लो इनको जितना मिलता है। 5 लाख तो मैंने ज्यादा बताया, 3.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलता है। अब ये क्या काम करते हैं, ये रहता है कि हम बिलीनियर बन जाए, तो ये क्या काम करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं। फिर वो 2 नंबरों के काम में एक ऐसा करप्शन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये करप्शन की जड़ थी है। अब पॉलिटिशियन भी अपना मुंह सीधा सान लेता है, अगर मतलब कि 2-3 हज़ार करोड़ का कर लिया तो ठीक है, 500 करोड़ ये रख लेगा, आयोग ये रख लेगा, चेयरमैन रख लेगा, और जो 1 करोड़ उनको दे देगा, नीचे जो छुटपुट होते हैं, बाकी जो भी होते हैं 80-90 करोड़ रुपए या जितने भी है, वो सब ये पॉलिटिशियन खा जाएंगे। तो फिर ये बन गए अमीर 5 साल के उसमें, ये तो ये लोग होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि ये कंट्रोल करते हैं। हाँ हाँ हैं। तो हम अब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये क्या है, ये हमारे पास C6 ये वाला, ये क्यों है, इस पे क्वेश्चन पूछा था भैया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बताओ ग्लूकोज को, देखो यहाँ पर ये पूछा था, जब ग्लूकोज को ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज कौन सा है, गन्ने का जूस, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा था मोलेसेस वाला, ये वही है भैया। कभी आप सोच रहे हो, ये जो गन्ने का जो जूस था, वो सड़ा हुआ जो बच गया था, वो काला काला सा, उसी से इन्होंने जो है अल्कोहल निकाली है, C2H5OH, C2H5, तो इसके अंदर एक एंजाइम डाला जीमेस। ठीक है, तो जीमेस आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि ये बताओ, जब भी ये ग्लूकोज आप एथाइल, ये जो इथाइल अल्कोहल है, जैसे मैंने आपको बताया, जो एथेनॉल होती है उसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, उसको बनाने के लिए आप फिर से सुन लो, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी बोलते हैं, बनाने के लिए आप किस एंजाइम का यूज करते हो, दैट इज द जीमेज। ठीक है, जीमेज जो भी आप जाइमेज जो भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री के हैं। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो एक और चीज है कि भाई अगर आप दूध को कड़ी बना रहे हो, तो जैसे मान लो किसी के घर में मेहमान आने वाले हों, तो वो क्या काम करेगा कि भाई दूध दूध उसके पास खूब है, अब कड़ी तो सॉरी कड़ बनानी है उसको। ठीक है, तो कड़ कैसे बनाएगा, तो वो क्या काम करेगा, दूध को फाड़ेगा, जो भी कुछ करना है उसको, फिर उसको कड़ बना देगा, उसके अंदर क्या डालेगा, लैक्टो बेसिलाई। तो ये कुछ एंजाइम होते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिए, पूछा नहीं है। एक और चीज होती है ट्रिप्सिन। वैसे तो मैं बायोलॉजी जब आपको पढ़ाऊंगा, तो बायोलॉजी खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके, तगड़ी वाली पढ़ाऊंगा सबसे, जितनी भी मैं कहता हूँ, मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं बायोलॉजी बहुत तगड़ी पढ़ाऊंगा एकदम। तो ये ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन, हाँ देखो ये कुछ चीजें ऐसे बायोलॉजी की हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दी कि अगर हो सकता है और मैं कोई पॉइंट भूल जाऊँ, तो कम से कम यहाँ तो डाल दिया। तो ट्रिप्सिन जो होता है, ये एंजाइम होता है, और ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इसका काम ये होता है कि जो प्रोटीन होता है, जैसे हम खाते हैं, आपने बहुत सारी चीजें खाई, प्रोटीन ले लिया, आपने दूध पीते हो, दुनिया भर की चीजें होती है, अंडे खा लिए, तो वो जो प्रोटीन उससे निकलता है, उसको अमीनो एसिड को तोड़ना होता है। अमीनो एसिड जो होता है वो बेसिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनको तोड़ना होता है। तो इसको तोड़ने का कौन करेगा, ट्रिप्सिन। तो ये याद करना, सॉरी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो यहाँ पर देखो, आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आप इसको पढ़ते जाओ, और किसी चीज मटेरियल की जरूरत है तो मुझे बता देना, मैं आपको और अच्छे से मैं इतना ही लाया हूँ जितना जरूरत है, मैं फालतू चीजों में। अब बात करते हैं, देखो कीटोन ग्रुप की, तो बहुत सारे मैंने कहा था, फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे, कीटोन एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गए। तो मैंने यहाँ पे जितनी जरूरत है पूछा है। तो इसके अंदर ये कीटोन वीटोन क्या होते हैं, ये सब आपको कीटनाशक दवाई करने की जरूरत नहीं है। कभी आप क्या है सोचने बैठे हो, क्या है ये भाई, ये इसको अरे मारो गोली इसको, बस बात रखना है। ये जो अब देखो, ये क्या है, ये लड़की है, और एक शादी से कल आई थी, अब इसको नई शादी में जाना है, तो ये नहीं चाहती ना कि उसको जिसने भी देखा था वो इस वाले पेंट के साथ देखा था, नील पेंट के साथ में, अब ये चाहती है नया पेंट लगाए हरा कलर का। तो इसको ये हटाना पड़ेगा, तो इसको क्या यूज करेगी, ये यूज करेगी अपना, ये जो भी होता है इसको एसीटोन, एसीटोन बोलते हैं इसको। तो एसीटोन यूज करेगी, क्यों, इसको ये हटाएगी ये अपने नेल पेंट को, फिर इसको दूसरे कलर का लगाना है। तो क्योंकि शादी में तो छोड़ो। तो ये जो नेल पॉलिश हटाने के लिए हो, ये जिस केमिकल का यूज करती है उसको बोलते हैं हम एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ, ये जो एसीटोन होता है इसको प्रोपेन भी बोलते हैं। कीटोन ग्रुप, जैसे कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप का जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है प्रोपेनन, क्योंकि कीटोन में लास्ट में लगता है नन, वन। तो ये जो प्रोपेनन है, इसी इसी का पहला कंपाउंड, इसी को हम बोलते हैं एसीटोन, समझ गए। तो एसीटोन है हमारे पास ये CH3CO और CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको बताना है नेल पॉलिश के लिए, हटाने के लिए।
वो जो है एसीटोन का यूज करते हैं। बात करते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन होता क्या है? देखो ये बहुत कुछ होता है। आपको मतलब सारी चीजें तो इसी से बनी हुई, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपका कोई फैब्रिक लगा लिया हो, या फिर आपने कोई पीवीसी की पाइप लगा ली हो, प्लास्टिक के सारे बैग रखे हो, वो सारे के सारे पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही बनाए गए। अब देखो होता क्या है, देखो ये क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एक जगह आपको लाना है और एक लंबी सी चेन बनानी, ऐसी ऐसी चेन बनानी। तो अब ये चेन ऐसे नहीं बनती कि साहब इसको मोती थे अलग अलग ऐसे एकदम माला बना दी, ऐसा नहीं होता है। ये आपको केमिकल आपको रिएक्शन करनी पड़ती है। तो आप क्या काम करोगे, कुछ कैटलिस्ट डालोगे, कुछ टेम्परेचर दोगे, तो इनको जिस प्रोसेस के थ्रू इनको एक लंबी सी, आप देख रहे हो ये सारे अलग अलग थे इधर, तो ये सब, इन सब को क्या बोलते हैं, मोनो मोनो मोनोमर्स बोलते हैं, ये मोनोमर, ये सारे के सारे, ये ठीक है। मतलब एक है, ये मोनो का मतलब सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, सारे के सारे सिंगल, ये अलग अलग है। अब जब आप इनको किसी भी प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस का नाम किसी भी प्रोसेस के थ्रू नहीं, वैसे प्रोसेस होता है ये पॉलीमराइजेशन, तो इस पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपको सबको जोड़ना है। ऐसा नहीं होता कि भाई ये ऐसे हो जाता है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन है। तो सब जुड़ गया, देखो एक मॉलिक्यूल जुड़ गया, ये यहाँ से, यहाँ मैं जोड़ता हूँ इसको, एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल जुड़ा यहाँ से आता है, दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो सारे के सारे एक उसमें धागे में बन गए, एक धागे में। ये ही है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, मतलब एक धागा बन गया हमारे पास। और बहुत सारे धागे बना बना के आप पूरा फैब्रिक तैयार कर लेते हो। तो पॉलीमराइजेशन यही होता है कि आप यहाँ दूसरे वाली चीज से भी समझ सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है, सिंगल मॉलिक्यूल है ये, मोनोमर्स है ये, ठीक है। अब इनको आपको जो है सबको कंबाइन करना है, एक लंबी सी चेन बना दी, ये आपने लंबी सी चेन सबको एक जगह जोड़ दिया, एक धागे में जोड़ दिया, ये टूटेगा नहीं। तो सबको एक धागे में जोड़ना, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एक ही धागे में जोड़ देना, एक ही उसमें बना देना, इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को नाम आपको ये पूछे, कम चांस है। इसके लिए वो बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है, मैन मेड केमिकल होते हैं, कुछ नेचुरल केमिकल होते हैं, तो उनका यूज किया जाता है। जो कुछ पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं हमारे, जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं उससे बहुत सारे निकलते हैं, जिससे हम जो बनाते हैं प्लास्टिक बनाते हैं, तो प्लास्टिक भी हमारे पास पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। अब इस पर नेचुरल रबड़ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है भाई, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है सर बताऊंगा, मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, फिर भी मैं आपको अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके नीचे जो है क्वेश्चन सॉल्व करा हूँ। नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताओ ये जो नेचुरल रबड़ होती है, रबर होती है, ये किस पॉलीमर से मिलकर बनी हुई है? तो उस पॉलीमर का नाम है आइसोप्रीन। समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबड़ इज अ नेचुरल ये पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने बस यहाँ पर फालतू इन्फॉर्मेशन दे दी, आप सीधा ये। दूसरा ये क्या है, ये नेचुरल रबड़ है, ठीक है। और ये क्या है, पीवीसी। पीवीसी के पाइप लगाओ, पीवीसी के ऐसे बोलते हैं ना, तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। वैसे तो ये काफी हार्मफुल होता है, लेकिन भैया क्या है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक तो सिंपल सी बात है कि वो तो हार्मफुल होती है, लेकिन फिर भी बिना प्लास्टिक के तो इंसान का मुझे लगा तो जीवन भी, जीवन का जो अस्तित्व है वो शायद खतरे में आ गया। जैसे मोबाइल के बिना किसी को भी आप ले लो, तो वो बिना मोबाइल के तो शायद कोई ऐसा होगा जो बिना मोबाइल के बाहर घूमता हो, वरना सबकी जेब में जो है झुंझुना मिलता ही है। 10-15 हज़ार रुपए का तो झुंझुना उनकी जेब में मिलता ही है, क्योंकि ये 7-8 हज़ार रुपए के झुंझुने कितने ही ले लो आप। तो ऐसे ही ये जो पीवीसी के है हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी नई नई फॉर्म में मिलता है। जैसे अब देखिए ये क्या कर रहा है, पाइप बिछा रहा है, तो ये पाइप कहेगा पीवीसी का। अब देखो जैसे ये बंदा है, तो ये चाहता है कि मैं शादी में जाऊँ और सारे के सारे लड़कियां मुझको देखें, ये तो ये क्या जाएगा, कुछ चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के जाएगा। तो ये भी चाहता है कि भाई बरसात हुए तो मेरे कपड़े खराब ना हो, एकदम पानी नीचे की ओर निकल जाए, तो देखो ऐसी चमकीली सी पैंट पहन के जाएगा। तो ये जो चमकीली सी पैंट इसकी पीवीसी की बनी हुई है, समझ गए आप। और ये जो पाइप है ये वाला, ये भी पीवीसी का बना हुआ है। तो पीवीसी का ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर यूज होता है, पीवीसी का बहुत ज्यादा, देखो यहाँ घर ऐसे मुझे फर्नी चाहिए, अच्छी चाहिए, ये पीवीसी लगी हुई है, सब ये पीवीसी लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो होती है बहुत सारे मतलब पीवीसी के जगह यूज होता है, बस मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। देखो ये पीवीसी, सब ये पीवीसी लगी हुई होती है, समझ गया। तो इसके ये जो पीवीसी है ये याद कर लेना, ये एक तो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, तभी बताऊंगा थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक उसके बारे में। और ये बिनाइल क्लोराइड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। बिनाइल, ये जो है बिनाइल क्लोराइड से मिलकर बनी हुई है। तो कुछ पूछा तो नहीं गया है, और दूसरे आयोग में पूछा था, मैंने डाला नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, आइडिया सा होना चाहिए भाई क्या है। तो अब यहाँ पर टेफ्लॉन, भाई टेफ्लॉन को तो पता नहीं क्या आयोग का 2-3 बार बिल आ गया, क्या आएगा 2023 में भी एक स्टेटमेंट, उसमें 2023 में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें एक स्टेटमेंट टेफ्लॉन की था।
तो पता नहीं क्या है। पहले तो आप देख लेते हैं भाई ये टेफ्लॉन जो होता है किससे मिलकर बना हुआ था। टेफ्लॉन का यूज देखते जरा भाई कहाँ पर है। आपने देखा होगा अरे भाई टेफ्लॉन ले लो भाई हमारा ये फ्राई पैन ले लो, ये ले लो टेफ्लॉन। तो ये काला काला जो है ना दैट इज द फ्राई पैन, वो टेफ्लॉन छूटता नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे छूटेगा भाई ये। और ये क्या है, ये जो इसके पीछे लगा हुआ टेफ्लॉन, गर्म कर लो चिपकेगी नहीं तुम्हारी आयरन, कपड़ों से नहीं चिपकेगी। क्यों? क्योंकि टेफ्लॉन का है, चिपक जाती है, ऐसा कुछ नहीं चिपकती नहीं है, सर ये चीज बोलते हैं। तो हाँ टेफ्लॉन के बारे में, तो टेफ्लॉन जो है एक ये जो है मैन मेड फाइबर है, मैन मेड मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। चलिए, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो इतने इतने से 327 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज्यादा होता है भाई इतने पर। तो 327 डिग्री पर नहीं हो सकता है, ये चिपक सकता है। तो काफी जगह यूज किया जाता है। ये याद रखना किस पॉलीमर से बनाया जाता है। देखो इसके पॉलीमर का नाम आपको पता नहीं है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। समझ गए आप, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, कई बार क्वेश्चन पूछा है ये। टेट्रा फ्लोरो एथिलीन ये सिंथेटिक फाइबर है। तो किस पॉलीमर से मिलकर बना हुआ है, इसके पॉलीमर का नाम पूछा है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब ये पढ़ते हैं। अब ये है क्या, ये देखो कैबलर। कैबलर का यूज कहाँ पर होता है, देखो ये जो कैबलर होता है ये भी मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर है। तो इसका जो है जो हम ये देखो, इसको देखो बंदे को क्या है, ये लड़ने जा रहा है, तो इसके पास क्या है, ये इसमें ही लगा हुआ कैबलर। ये इसकी टोपी में भी लगा हुआ है, क्योंकि बंदूक इसको हिट करेगी तो वो बंदूक इसके सर में नहीं लगेगी गोली, और न ही इसके छोट छाती में आर पार होगी। तो ये जो जिस मटेरियल के बने होते हैं वो कैबलर होता है। इसी पे क्वेश्चन पूछा था आयो यहाँ पर, ये रहा कि बीच एक और चीज थी इसके अंदर, ये हाँ, ये याद रखना, ये कैबलर किसका बना हुआ होता है, पॉलीमाइड, पॉलीमाइड का बना हुआ होता है, पॉलीएमाइड। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट, ये बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो ये पॉलीमाइड, तो ये आंसर हो गया। ऐसा होता है इसका, जो ऐसा बनाया जाता है उसके फिर कपड़े ऐसे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बारे में बस पता होना चाहिए आपको कि क्या पूछ रहा था। आप देखते हो ना ये भी एक टाइप का मतलब मटेरियल, ये सिंथेटिक फाइबर है। तो बहुत जगह यूज होता है। आपने पानी की बोतल मंगवाई होगी, उसके ये पॉलीकार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। तो इसका पता होना चाहिए वो किसकी बनी हुई है, ये बिस्फेनॉल ए इसका नाम है। तो इसको क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। याद रखना ये जो प्लास्टिक होती है ये पॉलीकार्बोनेट की होती है। अब देखो इतना सारा बेवरेज का सामान रखा हुआ है, ये सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसके अंदर सब जगह ये मटेरियल लगा हुआ था ये। तो इसी पर क्वेश्चन है ये वाला कि यहाँ पर बिस बिस्फेनॉल ए और कॉज ऑफ, आईएएस में पूछा था 2021 में। मैं ऐसी मैंने तुमको आईएएस बनाने के लिए क्वेश्चन रख लिया था। A cause of consumption of us structure of key component in manufacturing which of the following kinds of plastic, तो पॉलीकार्बोनेट का बने होते हैं लोग। ये क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन के बारे में। तो यहाँ पर पूछा टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। तो मैंने आपको बताया टेट्रा, ये वाला पहला वाला टेट्रा फ्लोरो फ्लोरो एथिलीन, समझ गया। तो ये वाला जो है इसका आंसर, ये आंसर। तो दो कई बार पूछा है आयोग इसके पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों कई बार पूछा है। 2000 टेफ्लॉन को 2023 में पूछा था, मैंने वो उठाया नहीं स्टेटमेंट। दूसरे वाले आज जब सेट उसमें लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें इसको रखूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सर फिर से कुछ कर गया। ठीक है नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट इसमें एसिड के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि एसिडिक एसिड कहाँ पर मिलता है, विनेगर के अंदर मिलता है। ये जो आपका मैं बात करूँ यहाँ पर जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो खाने लायक नहीं होते, मतलब अगर वो खाने के लायक हमने खा लिया
तो कभी जिंदगी में टेस्ट नहीं बता पाओगे, उससे डेथ हो जाती है। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था, ये मैंने आपको बताया, ये जो जितनी भी फैक्ट्रिया वगैरह होती है केमिकल की या दूसरी चीजें बन रही होती हैं, उसके अंदर मिलता ही मिलता है, मतलब बेसिक कंपोनेंट है एक। और ये जो नीचे वीक एसिड दिए हुए हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, तो ये जो एसिड होते हैं इनको ये खाने लायक होते हैं, तो हम खाते भी हैं। जैसे विनेगर को हम एसिडिक एसिड जो विनेगर है उसको खाते हैं, लेमन के अंदर भी होता है और ऑरेंज के अंदर भी होता है। ऑरेंज जो सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, खट्टे खट्टा जो लगता है, लेमन के अंदर भी होता है सिट्रिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसी चीज पर भाई, तो मैंने यहाँ पर कुछ एसिड के नाम दे रखे हैं। जो हमारा दूध होता है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और दूध मतलब जितने भी डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, सबके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जनरली। और जो विनेगर होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड, सॉरी एसिडिक एसिड होता है। और ये जो हमारा साइट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इसके अंदर हमारा सिट्रिक फ्रूट्स होता है। एक और चीज जो हम टमाटोस यूज करते हैं, टमाटोस के अंदर ऑक्सेलिक एसिड होता है। टमाटर होता है गोल्ड, ये क्या है? ऑक्जेलिक, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा याद रह जाए तुक्केबाजी से, तो उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटोस के अंदर। फॉर्मिक एसिड, ये जो फॉर्मिक एसिड होता है इसको मैथोनिक एसिड भी बोलते हैं, ये नाम करने की जरूरत नहीं, मैथोनिक एसिड। ये जो आपने वो देखा चींटी जो लाल वाली होती है, काटती है एकदम। एक और होता है पत्ता, इसको नेटल लीफ बोलते हैं, ये लग जाए तो समझ लो नचा देता है ये, तो उसके अंदर भी जो होता है ये इसके अंदर ही फॉर्मिक एसिड होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है टार्ट्रिक एसिड जो होते हैं वो, जैसे इमली हो गया, इमली के अंदर होता है। इमली हमने देखा हो ना कि वो गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बनाते हैं तो वो टार्ट्रिक एसिड डालते हैं, तो उसके अंदर इमली का ही मटेरियल होता है। और जो बिना पके हुए अंगूर होते हैं उसके अंदर भी जो है टार्ट्रिक एसिड होता है। तो इन एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास मैंने याद दिया कि अचारों में यूज किया जाता है एसिडिक एसिड, ये विनेगर, कार्बो, ये जो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें से अंदर से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेमन इज अ सिट्रस फ्रूट ड्यू टू द, कौन सा एसिडिक होता है लेमन के अंदर? सिट्रिक एसिड, खट्टे खट्टे होते हैं, तो इसके अंदर ये एसिड होता है। केमिकल नेम ऑफ द विनेगर, एसिडिक एसिड मैंने बताया था आपको, एसिटिक एसिड ये वाला। तो देखो केमिकल नेम पूछा है, ये भी बीपीएससी का, मैं साथ नीचे पीछे ये भी डाल देता हूँ कि आपको पता हो भाई बीपीएससी का मन कहाँ पर आता है। तो विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसका है विनेगर? एसिटिक एसिड का, ठीक है। किसका सॉल्यूशन होता है ये पूछा है, ये भी बीपीएस, सारे बीपीएससी के हैं, शायद एक दो ही क्वेश्चन मैंने इधर उधर से डाला है। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स, देखो मैंने टेफ्लॉन के बारे में बताया, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, तो इसका ये जो है इसका इसी का बना हुआ होता है, तो आपको इसको बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल डबल आइसोप्रीन के बारे में मैंने बताया था, आइसोप्रीन पॉलीमर से मिलकर बनी थी। फर्मेंटेशन ऑफ द, देखो फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर लेट टू द, तो अल्कोहल बनाती है, ठीक है। कौन सी अल्कोहल? एथेनॉल बोलते हैं, और उसका क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। और इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, आप समझ गए, इथाइल अल्कोहल। अगर ये होती है CH3OH तो इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर C2H5OH लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम इथाइल अल्कोहल। तो ये जो है इथाइल अल्कोहल बनाई जाती है फर्मेंटेशन से, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम, मैंने आपको बताया था जीमेस, ठीक है, पीछे 2020 में पूछा है भैया ये कुछ क्वेश्चन। देखो और सच बताऊं तो आपको कुछ क्वेश्चन आयोग, जैसे मैं कहता हूँ कि वो ज्यादा हाइपर हो जाता है, पता नहीं किसको देते हैं ये पेपर बनाने के लिए, कौन सा एक्सपर्ट कमेटी है इनकी, वैसे एक्सपर्ट कमेटी होती है, गलत क्वेश्चन बनाते काफी सारे। उसका तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाले का तो बहुत बुरा हाल है, वो तो पता नहीं सरकार का पैसा खा खा के बस उसका मट्टी खराब कर रहा है, वो किसी काम का नहीं है, इसको हटा देना चाहिए जो भी आयोग। अरे क्वेश्चन पेपर मतलब इनके पास एक्सपर्ट होते हैं, बताओ 10 क्वेश्चन इनके मतलब जनरली गलत ही होते हैं, 8-10, तो मतलब तुम्हारे एक्सपर्ट है या नशेड़ी गंजाड़ी है, समझ में नहीं आता मेरे को। अरे नशेड़ी गंजाड़ी करते हैं, उनको देखो छुट्टा मार गए या फिर पैक मार कर पेपर बना रहे हैं, तो उनको कोई कुछ गलत कर दिया, पता नहीं लग रहा है कि माल्टोस की जगह फ्रुक्टोज कर दिया, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन कर दिया, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर गैसेस यूज इन वेल्डिंग, तो मैंने आपको बताया था वेल्डिंग के लिए कौन सी एसिटिलीन और क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन का यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। नंबर ऑफ द सिग्मा, सर बताऊँ तो बहुत ही वाहियात किस्म का क्वेश्चन है। बेंजीन, ये जो बेंजीन है, बेंजीन का 10th क्लास के उसमें डायग्राम दे रखा है, 10th क्लास की उसमें जो इसका डायग्राम, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं दे रखे, 10 है ही नहीं उसके अंदर।
तो ये मैं कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ऊपर निकल गया है, उसने थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर मार दिया है चक्का। तो उसको नहीं, बाउंड्री में ही रखना चाहिए था। तो बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता है। हमको दे दो, हम ऐसे 30 मार्क का क्वेश्चन बना देंगे, उससे खुद सॉल्व नहीं होगा। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर देखो तो वो ये होता है, तो आप देख रहे हो ना, ये देखो सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर बनते हैं। पहले देखो ये होता है पाई, इसको पाई बोलते हैं। ये होता है सिग्मा, समझ गए, सिग्मा। और ये होता है पाई। पाई तो कौन सी मूवी थी वो, लाइफ ऑफ पाई। तो हाँ, तो ये अब देखो, मैं आपको बस जनरली बता रहा हूँ, जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल बॉन्ड कहाँ पर बने हैं, पहले बेंजीन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है कि वो कुछ और थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो बेंजीन में कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन। हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन। ऐसा बनता है C6H6 बेंजीन का, ये इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये वाला, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। तो जहां जहां भी सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे। समझ गया, सिग्मा, ये जो सिग्मा है। तो सिंगल बॉन्ड कहाँ पर हो गए, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, ये सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा है। तो सिग्मा के 9 हो गए। अभी एक और चीज रुका हुआ है, क्या, ये जो है ना, ये 1 2 3, तीन और रुके हुए थे। तो ये भी बॉन्ड उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 9 + 3 12, मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड देखते हैं, तो पाई बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर, पाई बॉन्ड हो गए 3। तो आंसर कितना था, सिग्मा ये वाला, जो ये था नंबर ऑफ द सिग्मा। तो सिग्मा के 6 बॉन्ड थे, पाई के कितने थे, 3 बॉन्ड। तो आप समझ रहे हो ना, कभी कभी आयोग मतलब वो कर देता है बच्चों को, कुछ कह नहीं सकते। अब ये है तो उसके अंदर बेंजीन 10 क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इसका स्ट्रक्चर ही देखा, सिग्मा पाई बॉन्ड बॉन्ड कुछ नहीं दे रखा उसके अंदर। तो आप इसको पढ़ लेना, इसमें जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने ये यहाँ पर बताया है, ये इतने बॉन्ड, 2 सिग्मा वो होते हैं, ये सब वही है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द, हाँ, लाइट, सिगरेट लाइटर के बारे में बात कर रहा था मैं। सिगरेट लाइटर के बारे में मैं बता रहा था कि उसके अंदर जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, ब्यूटेन गैस होती है। तो मैं सिगरेट के लाइटर, वो एक्चुअली सिगरेट लाइटर होता है, वो नहीं कि भाई वो लाइटर मिलेगा क्या, तो वो वाली उस लाइटर के अंदर मिलेगा। तो ब्यूटेन गैस होती है उसके अंदर, याद रखना है। जो सिगरेट आप मतलब जो भी नशा करते होंगे उनको बताओ, सुट्टा मारते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, तो वो लाइटर का यूज करते हैं नवाबी दिखाने के लिए। तो उसमें ब्यूटेन का यूज होता है, ब्यूटेन गैस का यूज होती है। जो द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो कार्बन है, कार्बन और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, मतलब उनका बेसिक एलिमेंट, सारी चीजें कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल एलिमेंट, तो कार्बन को फंडामेंटल एलिमेंट बोला जाता है, बेसिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका। फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर लेट टू द, क्या बनाओगे बताओ, फर्मेंटेशन आपने कर दिया ऑफ द शुगर का, उसको तो अल्कोहल बनाओगे ना, जिससे नशेड़ी गंजाड़ी पीछे पड़े रहते हैं। कौन सी बनाओगे, C2H5OH। तो ये जो होती है इथाइल अल्कोहल होती है, और इसी को एथेनॉल बोलते हैं। समझ गए। तो फिर बाद में एक बार बन गया आपके पास ये इथाइल अल्कोहल, तो फिर बाद में विनेगर बना दो, परफ्यूम में यूज कर लो, बहुत जगह यूज किया जाता है, स्पिरिट में यूज कर लो, और आयोडीन टिंचर बना लो, तो बहुत सारी जगह यूज करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, जब भी नशेड़ी गंजेड़ी, जो नशेड़ी होते हैं वो गाड़ी चला रहे हो, और सरकार, वो जो पुलिस वाले सामने खड़े हुए हैं, तो एक बंदा ठीक शरीफ है, वो शराब नहीं कर रखी, तो बताओ पुलिस वालों को कैसे पता लगेगा वो कि भाई उसने जो है बंदा शराब पी रखी है। देखो उसके थोपड़ा के आगे ऐसा कुछ करेगा, सूंघो इसको, ये कोई बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये बैठा हुआ है, इसका मुंह निकल रहा है बाहर को। तो ये दोनों क्या है, इसके मुंह के आगे कुछ ले जा रहे हैं, क्या है ये डिवाइस है। ये देखो, ये लड़की है, ये पप्स आई है अभी, और ये क्या है, इसको देख रहा है कि भाई इसको सूंघो जरा। तो ये इसमें अपने मुंह से कुछ खा करेगी, तो इसके मुंह से भाप निकलेगी। तो भाप में क्या होता है, अगर अल्कोहल हुआ तो अभी बताऊंगा, इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है। तो बहुत कुछ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है। तो ये कलर चेंज कर देता है। अगर इसके मान लो जैसे ये शरीफ बंदा है, ठीक है, तो ये करेगा, इस जो पुलिस वाला बोलेगा हाँ करो आ, तो ये आ करेगा, इसके मुंह से जो वेपर निकलेगी, वो वेपर अगर मान लो ये अल्कोहल नहीं पी रखी है, तो कोई कलर वाला चेंज नहीं होगा। अब जैसे ये है, तो ये इसका बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, तो अब ये जो है पब में गई थी, पब में जाने के बाद इन्होंने सुट्टा मार लिया, वहां पर शराब भी पी ली। तो अब ये चेक करेगा, भाई तो शराब पी के गाड़ी से नहीं चला रही। तो ये क्या काम करेगा, अपना जो है मेजर करने वाला लाएगा, और इसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये करेगी आ, जैसे भाप निकलेगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऑरेंज से रेड और ग्रीन हो जाएगा।
तो फिर ये इसको पुलिस वाला पकड़ लेगा, भाई तुम शराब की गाड़ी नहीं चला सकते, तुम्हारा चालान कटेगा। तो ये भी यही करते हैं यहाँ पर दिल्ली में या दिल्ली सब जगह। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये बीपीएससी खुश हो गया था एकदम 2020 में कि भाई बहुत ऐसे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर भी रिपीट आपको मैंने दिखाया क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बीपीएससी के अंदर। तो बीपीएससी जो है रिपीट कर सकता है। पोटेशियम यहाँ पर यही पूछा है कि भाई कैसे करोगे आप, जो नशेड़ी मतलब नशेड़ी है वो गाड़ी मतलब नशा करके शराब से वो चला रहे हैं गाड़ी अपना, तो फिर पुलिस कैसे पकड़ेगी उनको, तो देखेगी भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उनके पास जो मशीन है उसमें वो भरा होता है, फिर वो हाँ करेगा, उसका कलर जो चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, तो फिर पकड़ लेंगे भाई किसी ने शराब पी है। तो ये है कि फिर से क्वेश्चन आ गया, विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो है कार्बन है। अब देखो हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम, देखो मैंने हाइड्रोकार्बन दो टाइप के बताए आपको, सैचुरेटेड में एल्केन होता है, ये एल्केन, तो इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एक होते हैं अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, एक तो जो जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्कीन, तो ये होते हैं अल्काइन। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि हाइड्रोजन इन विच टू कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड दो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं एल्कीन। आंसर है डी, समझ गए। तो ये आयोग का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया, पता नहीं क्या है, कभी कभी तो बीपीएससी पागल हो जाता है। लाइटर गैस वाला ये लाइटर उसमें कौन सी होती है बीपीएससी में, ये ब्यूटेन, मैंने शायद रिपीट कर दिया ये वाला क्वेश्चन। हाँ यहाँ देखते हैं, ये भैया आईएएस का क्वेश्चन, तो दो बार आईएएस में पूछा गया है, 2007 पता नहीं कब की बात है, ये मैंने सन तो नहीं रखा है इसको, बस ऐसे ही रख दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द एलिमेंट आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, तो मैंने आपको 6 बताए थे, तो कौन कौन से 6 में कार्बन भी था, सोडियम तो बिल्कुल नहीं था, तो इसको खत्म करो, और पोटेशियम था, कार्बन था, हाइड्रोजन अब देखो यहाँ पर कौन कौन से हो गया, मैंने बताए थे CHO NPS, अरे यार NPS, तो CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। तो फॉस्फोरस है, कैल्शियम, तो ये वाला तो कैल्शियम वाला तो है, कैल्शियम तो नहीं होता भाई। और यहाँ पर क्या बचा, नीचे बचा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये होता है। दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम, फॉस्फोरस होता था, पोटेशियम नहीं होता, तो ये जो है इसको भी कट करो और ये कर दो, इसको भी कट करो, तो आंसर गया है ये बी वाला आंसर है इसको, समझ गए ये ऐसा। अब ये वाला इसको क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी साइड से बना दिया। तो आपने सुना होगा जब आम बाम पकाते हैं, तो हमारा आम का बगीचा है बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर मतलब हम आम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, तो ऐसा हम उसके अंदर एक मटेरियल रखते हैं, पत्थर के जैसा होता है वो, तो बीच में रख देते हैं उसके पेटी के अंदर, आम की पेटी जो होती है उसके अंदर रख दिया जाता है, और जब हम उसको डेस्टिनेशन में भेजना बड़े शहरों में, तो वहाँ जाता है वो, जाते जाते 1-2 दिन में पका देता है हमको। तो उससे जो उसको हम मतलब उसमें वो जो मटेरियल होता है वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड। और ऐसे ही इसमें देखो ये क्या कर रहा है, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, तो देखो ये क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड इसके अंदर इंजेक्ट कर रहा है, तो ये क्या काम करेगा, जब ये जो है जो मतलब अंदर एक गैस बनाएगा, उसका नाम होता है एसिटिलीन गैस, तो एसिटिलीन गैस जो है इसको और पका दो। तो आप समझ रहे हो ना, आज की डेट में मतलब आप अपने पेड़ से कोई आम खा रहे हो तो वही ठीक है, अदरवाइज तो बीच में आप समझ जाओ कि घोटाला चल रहा है फिर, और कुछ ना कुछ उसमें उसके अंदर डाल ही दिया होगा। तो यहाँ पर ये है फ्रूट राइपनिंग इज प्रोमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐसे ये मैंने अभी आपको बताया कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ये कहाँ गया एसिटिलीन, तो यहाँ पर कहाँ गया नाइट्रोजन, एक सेकेंड, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ये शायद मुझे लगा क्वेश्चन मैंने आगे पीछे नहीं कर दिया, चलो इसको बाद में देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ एक ही क्वेश्चन बेकेलाइट वाला है, इसको थोड़ा सा कोई दिक्कत है। हाँ अब यहाँ पर ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में ये वाला कुछ हुआ है इसमें, नाइट्रोजन का शायद आंसर, नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं उसको पकाने के लिए, और तो देखना पड़ेगा उसको, एथिलीन तो नहीं है यहाँ पर, हाय हाय। तो प्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। देखो प्लास्टिक जनरली 2 टाइप की होती हैं, एक तो ये थर्मोप्लास्टिक
तो थर्मोप्लास्टिक ऐसी होती है कि आप इनको मोल्ड करके फिर से मोल्ड कर सकते हो, जैसे आपने कुछ बना लिया फिर उसको मेल्ट वेल्ट करो फिर से कुछ बना सकते हो। दूसरी प्लास्टिक होती है थर्मो सेट या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें आपने एक बार इसको प्रोसेस कर दिया फिर आप दोबारा से नहीं बना सकते हो। जैसे बेकेलाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो बेकेलाइट जो होती है यहाँ पर नीचे दे रखी है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल दे रखे हैं। पीवीसी के पाइप हो गए, वो उनको एक बार शेप दे दी तो फिर दोबारा से उसको आप फिर प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पर एक प्लास्टिक होती है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट को कैसे बनाया जाता है पता नहीं क्यों पूछा है क्वेश्चन, मुझे नहीं पता है ये, लेकिन बेकेलाइट को क्वेश्चन पूछा है, ये तो अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो बेकेलाइट का बनाया कैसे जाता है, ये कह रहा है फॉर्म फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन था ये कि बेकेलाइट 2000 काफी बार पूछा है इसको कि बेकेलाइट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द फिनॉल ये फेनॉल एंड द फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर जो है ये। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं और ऐसा नहीं है कि भाई इसको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है कि आयोग बहुत कुछ क्वेश्चन उल्टे सीधे फ्रेम कर देता है। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक ही लेक्चर और होगा केमिस्ट्री का, बाकी केमिस्ट्री खत्म हो गई है, फिर मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा।